दूर की किसी एक गांव में रुनझुन चिड़िया रहा करती थी। वह बहुत मेहनती थी और मेहनत से अपना काम करती रहती थी। वहीं उसका दोस्त कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा और वो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन उनके गांव में दो पागल शेर आ जाते हैं जो बहुत ही तबाही मचाने लगते हैं और सारे सामान इधर उधर कर देते हैं। फिर उसी दिन चिड़िया जब अपने घर में खाना पका रही थी तो वह देखती है कि दो पागल शेर हमारे गांव की तरफ चले आ रहे हैं। वह घबरा जाती है और घबराते हुए जाती है और कहती है कि मैं जाती हूँ, कालू कौवे को सब बता दूंगी ताकि सारे गांव वालों को वह सचेत कर दे और सारे लोग भागने के लिए तैयार हो जाएं। यही सोचते हुए कौवा को बताने के लिए चिड़िया आ जाती है। फिर कालू कौवे के पास पहुंचती है और बोलती है, कौवे भाई, जंगल में से शेर आ गए हैं जो कि हमारे गांव में तबाही मचाए हुए हैं। सारा सामान नष्ट कर दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? ये तो हमें मार कर खा जाएंगे। हमें बहुत डर लग रहा है। रुनझुन चिड़िया डर जाती है। फिर वो जंगल के सारे लोग और उस गांव के लोग सब के सब डरे हुए रहते हैं इन पागल शेर को देख के, और लोग सोचते हैं कि अब हमें इस गांव में नहीं रहना, हम इस गांव को छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। फिर कालू कौवा किसी तरीके से इन लोगों को समझाता है और कहता है कि हम अपने गांव को छोड़ के क्यों जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और उस शेर का डट कर सामना करेंगे। उस शेर को आने तो दो, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। फिर वो लोगों को समझाता है कि हमारी एकता में ही बल है, हम अगर मिलकर उसे भगाएंगे तो वो भाग जाएगा। फिर कालू कौवा और उसके साथी सब इस पर विचार करने लगते हैं और सोचते हैं कि कालू कौवा सही कह रहा है। रुनझुन चिड़िया भी सोचती है कि कालू कौवा सही कह रहा है। इस प्रकार वो सब अपने औजार लेकर तैयार हो जाते हैं। तभी जैसे ही शेर गांव की तरफ घुसता है, वो दोनों रुनझुन चिड़िया और कालू कौवा उस शेर के सामने आ जाते हैं और उस पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। उस पर हमला कर देते हैं और उन्हें इस गांव से दूर भगाने का प्रयास करते हैं। सारे पक्षी मिलकर उस पागल शेर को इस गांव से भगा देते हैं। और तभी कहा जाता है कि एकता में ही बल है, एकता की शक्ति अनोखी होती है।